नमो गणेश। चलिए शुरुआत करते हैं। वक्त, काल या समय किसी के लिए रुकता नहीं है और हमने इससे पहले भी टाइम ट्रैवल और टाइम थ्योरी के ऊपर अलग अलग वीडियोस बनाए हैं, तो प्लीज़ उन्हें भी देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। बात करें तो हमें बताया जाता है कि अलग अलग प्लैनेट्स, अलग अलग ग्रहों और अलग अलग डायमेंशन में अलग अलग वक्त होता है, यानी कि वक्त की सीमाएं हर जगह अलग अलग होती हैं, जिसके बारे में हमें हमारे पुराणों में भी देखने को मिलता है। और साथ ही साथ बात करें तो हमें ये भी बताया जाता है कि वक्त के साथ ह्यूमंस कैसे इवॉल्व हुए थे। और साथ ही साथ अब हम देखने वाले हैं कि कैसे इंसान अपने सर्वोच्च पद से लेकर डिक्रीज होते होते आज यहाँ तक आ चुका है। हम अलग अलग तथ्यों और कोट्स के बारे में आज एक ही कहानी के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस कहानी के लिए, जहाँ पर हम देखने वाले हैं टाइम ट्रैवल, टाइम स्पेस, मल्टी यूनिवर्स और ऐसे ही कई अलग अलग चीज़ें। इस कहानी की शुरुआत होती है द्वापर युग में, जहाँ पर बलराम जी की पत्नी रेवती जी की ये कहानी है। इस कहानी की शुरुआत होती है सतयुग से, जहाँ पर रेवती जी के पिता उनके लिए चिंतित थे कि आखिर उनका उचित वर कौन बनेगा, जिसके लिए उन्होंने उचित वरों की सूची बनाकर वो रेवती जी के साथ ब्रह्मलोक गए, क्योंकि वो चाहते थे कि ब्रह्मदेव ही इनमें से कोई उचित वर चुने। वहाँ पर जाके उन्होंने देखा कि ब्रह्मदेव अपनी तपस्या में विलीन हैं। तब उन्होंने सोचा कि कुछ देर इंतज़ार किया जाए। ब्रह्मदेव को तपस्या करते हुए उनका इंतज़ार करते रेवती जी और उनके पिताजी। उनका इंतज़ार 2 से 3 घंटों तक का रहा। कुछ घंटे बाद जब ब्रह्मदेव अपनी तपस्या से उठे, तब ब्रह्मदेव ने उन्हें अपने समक्ष देखा। तब ब्रह्मदेव ने उनसे पूछा कि आखिर वो यहाँ क्यों आए हैं। तब ब्रह्मदेव ने उन्हें ये सूची दिखाई और ये भी बताया कि किस तरीके से उन्होंने उनका इंतज़ार किया। तब ब्रह्मदेव ने उन्हें कहा कि तुम जिनकी सूची लाए हो वो तो अब तक खत्म भी हो चुके होंगे। और साथ ही साथ ब्रह्मदेव ने बताया कि किस तरीके से युगों का अंत भी हो चुका होगा। तुम मेरे पास सतयुग में आए थे और अब धरती लोक पर कुछ ही घंटों में मेरे अनुसार अब 2 युग बीत चुके हैं और अब तीसरे युग का आरंभ हो चुका है, जो कि है द्वापर युग। तब ये बात सुनकर रेवती जी के पिता चौंक गए और उन्हें अब चिंता होने लगी कि उनके पुत्री का उचित वर कौन बनेगा। तब ब्रह्मदेव ने उनकी चिंता का निवारण करते हुए कहा कि उनकी पुत्री के लिए उचित वर और कोई नहीं, स्वयं आदिनाग शेषनाग जी होंगे। जिसके बाद रेवती जी और शेषनाग जी का विवाह तय हुआ। जिसके बाद रेवती जी और उनके पिता चले गए धरती लोक पर, जहाँ पर शेषनाग जी ने अवतार ले लिया था बलराम जी के रूप में, श्री कृष्ण के बड़े भाई के रूप में। और उसके बाद रेवती जी जब धरती पे पहुंची उनके पिता के साथ, तब बलराम जी ने देखा कि रेवती जी का कद उनसे कई ज़्यादा गुना बड़ा है और बलराम जी ने अपने हल से देवी रेवती के कद को छोटा किया। और उसके बाद बलराम जी और देवी रेवती का विवाह संपन्न हो पाया और इसी तरीके से रेवती जी बनी बलराम जी की पटरानी, उनकी पत्नी, उनकी अर्धांगिनी। और बात करें तो इसी वीडियो और इसी कथा के अंदर हमने अलग अलग उदाहरण देखे ब्रह्मलोक और धरती लोक के बीच के वक्त का अंतर, जो कि हमें बताता है कि ब्रह्मलोक और धरती लोक के बीच इतना अंतर है कि ब्रह्मदेव अपने एक ही दिन में कई सृष्टियों का निर्माण करके उनका अंत भी, प्रलय भी शिव जी के हाथों हो जाता है। और बात करें तो इसी के अंदर हमें पता चलता है कि किस तरीके से जैसे जैसे युग बीतते हैं वैसे वैसे मनुष्य अपने कद और अपनी आयु को खोता चला जाता है। और इसी का एक उदाहरण हमें मिलता है कि जैसे जैसे सतयुग में हजारों सालों तक इंसान की आयु थी, पर आज मात्र 100 वर्ष की आयु इंसान की बची है, जो कि अब कम होकर मात्र 60 साल की बच चुकी है। पर जब महाकलयुग चालू होगा तब मानव की आयु मात्र 20 से 13 वर्ष की ही बचेगी और जब घोर कलयुग आएगा तब मात्र कुछ वर्षों की स्त्रियां गर्भवती हो जाएंगी और साथ ही साथ
हर तरफ अधर्म, अनाचार, अनीति, पाप और मांसाहार ऐसे घोर पापों का विस्तार बड़ी तीव्रता से होगा और इसी पापी युग का अंत करेंगे भगवान कल्कि, और जिसके बाद स्थापना होगी पुनः सतयुग की। सो गाइस, आप सभी ने देखा ना किस तरीके से हमारे इतिहास में पहले ही इन सभी चीज़ों के बारे में बता दिया गया था, जैसे कि मल्टी यूनिवर्स थ्योरी, वक्त, काल और काल के अलग अलग डायमेंशंस के बारे में हमें पहले से ही बता दिया गया था। सो गाइस, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम आप सभी को अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमो गणेश।